बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। जो श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख होते हैं, प्रेमी होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, भले पुरुष होते हैं वो, क्योंकि उनके हृदय के अंदर बड़ी ही नम्रता होती है, बड़ा प्यार होता है। और जब गुरुमुख और गुरुमुख मिलते हैं तो देखकर उनको गुरु महाराज जी की याद आ जाती है। अपने नित्य प्रति रोज कई प्रेमियों को आपस में मिला करते हैं, कभी कभी मिला करते हैं, उनकी याद आ जाती है। और फिर गुरु महाराज जी की अगर याद आती है तो दरबार की याद आ जाती है। श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में विराजमान है, प्रयाग धाम में विराजमान है, कई सारे आश्रम है, कई सारे शहरों में। जो प्रेमी जहाँ का हो, जहाँ दर्शन करने जाता है, कोई बेंगलोर दर्शन करने जाता है, कोई संत नगर जाता है, ग्वालियर जाता है, कोई लंदन कनाडा के भी प्रेमी होते हैं। वो वहाँ से जहाँ जो जो जगह उनको नज़दीक पड़ती है, या फिर जब उनका मन करता है, या ज़्यादातर जहाँ जाते हैं, प्रयाग धाम जाते हैं, आनंदपुर जाते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी की जब याद आती है, या फोन के द्वारा दो गुरुमुख प्रेमी आपस में बात करते हैं, जय सच्चिदानंद करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी की याद आ जाए तो दिल और दिमाग वहीं दरबार में घूमने लगता है, आनंदपुर के चक्कर काटने लगता है। सुरती जो है, और सुरती शरीर को भी साथ ले जाती है, ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूँ, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी कर रहा हूँ। वो दर्शन हाल में भी चक्कर लगाता है, दर्शन खुलते हैं तो भी वहाँ जाके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। और जब गुरु महाराज जी हुक्मनामा देते हैं, वो भी उसके अंदर दिल दिमाग में घूमने लगते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी उठा रहे हैं, मैं सोया पड़ा हूँ। क्या क्या न जाने देखता रहता है। कभी उसको लंगर की याद आती है, कभी श्री आरती पूजा करते हुए श्री मंदिर जी की याद आती है, कभी आगे आगे खड़ा होने का मौका मिलता है तो श्री गुरु महाराज जी से लगातार नजरें भी मिलती है। श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को आगे जब देखते हैं, जिनके अंदर जिस अधिक कोई प्रेम उमड़ रहा है, कोई भाव उमड़ रहे हैं, तो बार बार श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि भी होती है। यानी उनका फोन भी चलता रहता है दो प्रेमियों के बीच में, और गुरु महाराज जी के दर्शन होते रहते हैं। और किस भूमि पर, किस धरती पर उनके कदम चलने लगते हैं, चाहे वो शरीर से कहीं भी हैं, लेकिन एक पलक झपते ही वो अपने आप को कहाँ ले जाते हैं, अपनी सुरती को कहाँ ले जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं उनकी सुरती। ये अभ्यास रहता है। बार बार जो गुरुमुख प्रेमी दर्शन करने जाते हैं, गुरुमुखों से जिनका संबंध रहता है, गुरुमुखों से जिनकी बात होती है और सत्संग की बात होती है, श्री गुरु महाराज जी की बात होती है, श्री गुरु महाराज जी के प्रोग्राम की बात होती है, एक दूसरे से पूछते हैं आप कब जा रहे हैं आनंदपुर, और सामने से आवाज आती है अभी तो नहीं, मैं वैसाखी पे जाऊंगा, या वैसाखी पर नहीं, मैं तो व्यास पूजा पे जाऊंगा, या कहेंगे हम तो भंडारे पे जाएंगे, तो उधर से आवाज आती कहाँ प्रयाग धाम जा रहे हो, तो कहते हाँ जी विचार तो किया है, आगे श्री गुरु महाराज जी की मौज, मैं तो तैयार हूँ, अगर श्री गुरु महाराज जी की कृपा होगी तो अवश्य जाऊंगा। कितने मधुर विचार होते हैं, कितने सरल विचार होते हैं कि अगर दो लोगों की, दो गुरुमुखों की बात अगर तीसरा गुरुमुख सुनता है, उसका मन भी भाव विभोर हो जाता है। वो उनकी बातें सुनकर भी, इधर वाले भगत की, उधर वाले भगत की अगर कोई लोग बातें सुन रहे हैं तो वो भी प्रेम से मीठे हो जाते हैं, बिल्कुल मिठास भर जाता उनके रोम रोम में, क्योंकि उधर से मिठास भरा हुआ जो आ रहा है वाणी में, चेहरे के तेज में, ओज में, उनके नजदीकी में, उनकी जो भाषा है वो प्रभावित करती है दूसरों को। ये कितनी विचित्रता है कि हम
जो ख्यालों में जैसा सोचते हैं, जैसा विचरते हैं, उसी तरह का हमारा स्वभाव बन जाता है, उसी तरह का हमारे अंदर विचार बढ़ने लगते हैं। मन और आत्मा उसी तरह से होने लगते हैं। फिर उसी तरह का जो लाभ और हानि है वो भी होता है। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु देखी मूरत तैसी। भगवान से प्रेम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बच्चों से भी सरल है, लेकिन हम सरल बन जाएं। अपनी अपनी सोच के कारण, जैसे कि फरमाते हैं, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। एक सोच ऐसी है जो हमें सुखी बनाती है, हमारी सोच है, हम ही को सुखी बनाती है, हमने ही सोचना है। तो ऐसा सोचना चाहिए ना जिससे हमें सुख मिले। एक सोच ऐसी है जो दुख मिलता है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिससे दुख मिले। एक सोच बंधन काटने वाली होती है, एक सोच बंधन बांधने वाली होती है। बंधन कट जाए, बंधन मुक्त हो जाए, ऐसी सोच अपनाएं। वो विशुद्ध अपने सतगुरुदेव से प्यार है, वो वही सोच है जो सुखी करने वाली है, बंधन काटने वाली है। एक कोई प्रेमी इंसान सोया था, घर में सोया था परिवार वालों के साथ ही। तो रात को क्या हुआ कि एक उसके पेट के ऊपर से एक चूहा निकल गया। और लोग भी सोए थे, लेकिन एक व्यक्ति के पेट के ऊपर से चलकर चूहा निकल गया और उसको पता लग गया कि चूहा यहाँ से गुजरा है। और क्योंकि वो जो आंख खोली डर गया और देख लिया चूहे को, तो सब कहानी समझ में आ गई। चिल्लाने लगा तो सब जाग गए, और सब जाग गए तो पूछने लगे, भाई क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ, क्या बात है, पसीने आ रहे हैं तुम्हें। उठकर बैठा था, कहने लगा, मेरे पेट पर अभी अभी एक चूहा यहाँ से निकल गया, पेट के ऊपर से चलकर गया। तो सब कहने लगे, तू तो बच्चों जैसी बातें करता है, कोई बच्चा, छोटा बच्चा है क्या तू, इतना बड़ा आदमी है और चूहा पेट से निकल गया और इतना बवाल खड़ा कर दिया। तो वो कहता, कोई बवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, तो फिर और क्या है भाई, ऐसी चिंता क्या जता रहे हो। तो वो कहता, चिंता की तो बात है, चिंता तो होनी है ना, ऐसी बात जो हुई। तो बोले, भाई ऐसी क्या बात हो गई। तो कहता, आपको मालूम नहीं है, मैं जो सोच रहा हूं मैं दूर तक की सोचता हूं। अभी आज मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया, कल तो बिल्ली निकलेगी ना, और फिर बिल्ली निकलेगी, परसों वो कुत्ता निकलेगा, और फिर उसके पीछे वो भाग आएगा, नरसों, शेर, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चूहे, ये सब निकलेंगे, तो इन लोगों का रास्ता बन जाएगा ना मेरा पेट। तो चिंता की तो बात ही है। तो इस तरह के विचार एक उदाहरण है कि या हम कोई किसी सोच के कारण हम सोचते रहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। क्यों अपने घोड़े दौड़ाने हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफों वाले विचार क्यों अपने अंदर भरे। और अगर कोई तकलीफ है तो श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकते हुए उनको अर्पण कर दो, और उनके कहे अनुसार भजन सिमरन में मन लगाओ, समय लगाओ, उसी के बारे में सोचें। जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो तुरंत जाकर श्री गुरु महाराज जी को मंदिर में मत्था टेके। अपने घर में मंदिर बना है, श्री गुरु महाराज जी से दो बातें कर लें कि गुरु महाराज जी मेरा मन हल्का कर दो, कमज़ोर हो रहा हूँ, मुझे ताकतवर बना दो, मैं भजन में बैठ रहा हूँ, मुझे शक्ति दो, आप मुझे बैठने की शक्ति दो, भजन करने की शक्ति दो।
मैं अपनी समय सीमा बढ़ाऊं, मुझे आशीर्वाद दो। ऐसी बातें करें गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी, जब गुरु महाराज जी के सामने जाते हैं तो कुछ देर अगर हम वहाँ पर खड़े होते तो गुरु महाराज जी तो आ जाते, वहीं पर विराजमान होते। जब हम संसारिक किसी भी तरह की बात को याद करके कल्पनाओं में दुखी हो जाते हैं, तो भगवान को याद करके, भगवान से बातें करके सुखी क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर हम होना चाहते हैं तो हमें कोई रोक सकता है? अच्छी बातें करेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा, विचार अच्छे हो जाएंगे, मन निर्मल साफ पाक हो जाएगा और स्वभाव अच्छा बन जाएगा। ये हम पर निर्भर करता है। हमारी सोच अच्छी है, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे संस्कार बनेंगे, अच्छा नतीजा आएगा, मन कल्पेगा नहीं। दूसरा कोई हमारी नजदीकी में आएगा तो वो भी मस्त हो जाएगा। एक जैसे गुरुमुख होते हैं, वो तो हर वक्त अपनी सोच गुरु महाराज जी से मिला के रखते हैं। घर के अंदर कोई शुभ कार्य है तो अपने श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकने के लिए, आज्ञा लेने के लिए श्री आनंदपुर चले जाते हैं, प्रयागधाम चले जाते हैं, न जाने कहाँ चले जाते हैं। जैसे घर में शादी हो, ब्याह हो, तो अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर आते हैं। मन में हर वक्त ख्याल रहता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हमें स्वीकार कर लिया, हमारे कार्य को स्वीकार कर लिया, तो वो कार्य तो उन्होंने खुद करना है। हम तो अपना भार उनको सौंपने के लिए जाते हैं और उन्होंने हमें अपनी मौज से कार्य सौंप रखा है कि भजन करो, नित्य नियम करो, श्री गुरु महाराज जी की याद अपने अंदर बसाओ। हम वो सब करते हुए हमें कोई बड़ा काम करना है तो वो हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनको समर्पण भाव से उनके आगे मत्था टेक देते हैं। श्री गुरु महाराज जी, मैं नहीं कर सकता, आप मेरा ये कार्य, आपको ही करना है, आपको संभालना है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो मेरे श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े अच्छे से अपने प्रेमी का, अपने गुरुमुख का, भगत का कार्य करते हैं। कितने प्रमाण हमने सुने हैं, पढ़े हैं, स्वयं भी। एक यकीन करना हमारे स्वभाव में आ जाए, यकीन हो जाए हमें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सब करण करवनहार हैं। फिर दुख तो हमें रहेगा नहीं। अगर कहीं आता है, ये इंसान का शरीर है और गुनाहों से भरा हुआ है, और जब जब भी दुख की घड़ी आती है अपने गुरु महाराज जी को याद करें, और जो आती है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, अज्ञानता है और बहुत कर्म मलिन करके आए हैं, लेकिन फिर भी मेरे श्री गुरु महाराज जी बहुत दयालु हैं। एक बार एक गुरुमुख परिवार श्री गुरु महाराज जी का मत्था टेकने गया। भगत जी के बेटे की शादी थी, बेटा भी साथ में था, वो भी प्रेमी था, सभी प्रेमी थे घर के। तो मत्था टेकने गए तो मत्था टेकते हुए सब, बेटा भी बोल पड़ा। श्री गुरु महाराज जी ने उसको प्रेरणा दी तो वो भी बोल रहा है कि श्री गुरु महाराज जी, मेरी शादी में आप जरूर आना, आप वहाँ पर आप अवश्य पधारना, मेरे घर पर मुझे आशीर्वाद भी देना, ये मेरी मनोकामना है। कितने सुंदर विचार हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए, हम आ जाएंगे तुम्हारे घर, लेकिन हम अपनी मौज में आएंगे, लेकिन तुम क्या पहचान सकोगे, पहचान लोगे? तो वो कहता है, जी हाँ, मैं पहचान लूँगा। अब भाव तो यही था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की मौज को कौन समझता है, कौन समझ सकता है?
फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने अपना कार्य तो करना ही है, जिम्मेवारी ली है, वचन दिया है। तो उस बेटे ने जिसकी शादी थी, अपने जितने भी मित्र थे, उसके दोस्त थे, उन सबको एक बात समझाई कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं, ये यहाँ कहीं भी आएंगे। अब मैं कौन सी रस्म निभा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बताना अवश्य, ये मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं, इनसे वचन इन्होंने दिया है कि ये आएंगे और हमने ध्यान रखना है, बिल्कुल अलर्ट रहना। श्री गुरु महाराज जी एक ब्राह्मण के वेश में आए, कृपा करी उन्होंने, और जो मंदिर में भोग प्रसाद रखा होता है उसका भोग भी लगाया, और ऐसा देखने से लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाया है। तो वो सब देखते रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि श्री गुरु महाराज जी अभी आए अभी आए। उनके ख्यालों में यही लगा रहा सबके, उस शादी जिसकी थी उसके भी, कि मैंने सबको कह दिया है मेरे गुरु महाराज जी आएंगे, कोई तो मुझे आकर बताएगा कि हमने देखा है किस तरह से आए हैं गुरु महाराज जी। और वो जो सब इस ड्यूटी पर जो लग गए थे, जो सब श्री गुरु महाराज जी के राह देख रहे थे, उनकी भी चित्तवृत्तियां कितनी शुद्ध हो रही थी। श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को कैसी एक लटक लगा देते हैं, लगन लगा देते हैं, उनका ख्याल कहाँ मोड़ देते हैं, अपने श्री चरणों में उनका ध्यान लगा देते हैं कि कोई कमी हो, कोई दुख हो, तो उनकी शुद्ध विचारों की वृत्ति के कारण उनका कोई भी हो दुख परेशानी वो कट जाए, उन्हीं से करवाते हैं, उन्हीं का काटते हैं। आप तो प्रेरणा देते हैं, हमारी चित्तवृत्तियों को मोड़ते हैं, पाप वृत्ति से हटाकर भक्ति वाली वृत्ति बना देते हैं, कभी सेवा करवा लेते हैं, जहाँ भी हमारा पाप कर्म चुकता होता है वहीं हमें पहुँचा देते हैं, और अपनी एक मर्यादा से हमारे दुख दूर करते हैं। तो जब प्रोग्राम हो गया तो सब ने जैसे इधर उधर सब कार्य देखा, तो उस गुरुमुख दूल्हे ने जिसकी शादी थी वो मंदिर में जाकर देखा, गुरु महाराज जी का मत्था टेकने गया था, तो वहाँ जो भोग रखा हुआ था वो श्री गुरु महाराज जी भोग लगा गए, और वो समझ गया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी आए थे और मेरा कार्य कर गए हैं, मुझे आशीर्वाद दे गए हैं। बाकी श्री गुरु महाराज जी की मौज को समझना, उनकी लीला को समझना, उनको किसी भी रूप में पहचान पाना, तो ये तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही संभव है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने अपना वचन निभा दिया। तो मेरे गुरु महाराज जी तो हमारा जो कार्य करने का जिम्मा उठाते हैं वो सहज में ही अपनी कृपा बरसा रहे हैं, बरसाते रहते हैं। हमें भी ये सदैव नित्य प्रति ध्यान रखना चाहिए कि जब इतनी बड़ी संपदा के मालिक है मेरे श्री गुरु महाराज, हम अलग से ये संपदाएं एकत्र करने की भावना और इस तरह की सोच को क्यों अपनाते हैं? क्यों अपनी ऐसी चित्तवृत्तियां बना के रखते हैं? मेरा ये है, मैं इनका मालिक हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, ये सब तो दुख देने वाली है। हम अपनी चित्तवृत्तियों को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ दें। कोई भी संपदा ऐसी नहीं है जो उनके चरणों में ना मिले, हमें उनके चरणों से हासिल ना हो। लेकिन उनकी तासीर क्या है, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए। उनके चरणों में भक्ति भी मिलती है, हम भक्ति को अपनाएं, भक्ति को प्राप्त करें और भक्ति के ही ढेर लगाएं, भक्ति को ही साथ लेके हम जा सकते हैं। बाकी तो हमारी सोच से, अकल बुद्धि से हम जो
संसारिक सामानों को एकत्र करेंगे, उनमें अपनी चित्तवृत्तियां फंसाएंगे, वो तो यहीं पड़ी रह जानी है। अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं, समय बहुत कम है। केवल श्री गुरु महाराज जी की जो हिदायत है उसको मानते हुए अपना समय जो कीमती है, इस कीमती समय को खर्च करते हुए अपनी जीवन की जो धारा है भक्ति की ओर मोड़ते हुए अपना लोक और परलोक सुखी बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।